नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, विनिमय दर की मांग एवं पूर्ति। दोस्तों, आप सभी के मन में कभी न कभी ये बात आती होगी कि रुपए का डॉलर का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। कैसे डॉलर का मूल्य कभी 70 रुपए का $1 हो जाता है, कभी 75 रुपए का $1 हो जाता है, कभी इस डॉलर का मूल्य घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। यानी विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, क्या कारण है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले है विदेशी मुद्रा की मांग। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोचशील विनिमय दर है वो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो दोस्तों, विदेशी विनिमय की या विदेशी मुद्रा की डिमांड क्यों की जाती है, क्या क्या कारण है वो। तो विदेशी मुद्रा की डिमांड मेनली 5 कारणों के लिए की जाती है। नंबर फर्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर हमें विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना है, इंपोर्ट करना है, तो हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा दोस्तों है विदेशी यात्रा, क्योंकि जितने भी इंडियंस हैं वो कई बार विदेशी यात्रा करते हैं, कई बार बिजनेस पर्पज से, कई बार एजुकेशन के लिए। तो विदेशी यात्रा करने हैं तो वहां पे विदेशी एक्सपेंसेस भी होंगे और उसके लिए हमें विदेशी करेंसी की नीड पड़ने वाली है। थर्ड है विदेश में इन्वेस्टमेंट। अगर हम मान लीजिए अमेरिका में कोई अमेरिका की कंपनी, कोई इंडिया की कंपनी अमेरिका में जाकर इंडियन कंपनी परचेज करना चाहती है, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर की नीड होगी। तो इस प्रकार से जहां जिस देश में अगर हमारी भारत की कोई कंपनी वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। फोर्थ होगा दोस्तों एक पक्षीय मांग, यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मीन्स होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए भारत का कोई एक बच्चा कनाडा में जाके पढ़ रहा है तो उसे कनाडा में जाके वहां की फीस भरनी पड़ेगी, वहां के रहन सहन के खर्चे पड़ने के पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कनेडियन डॉलर चाहिए, यानी फॉरेन करेंसी चाहिए। इसी प्रकार से अगर भारत की किसी व्यक्ति को विदेश में कोई गिफ्ट देना है तो फॉरेन करेंसी चाहिए, यानी गिफ्ट हो गए, दान हो गया, ये सारे लेन देन किसमें आते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर में आते हैं। इसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों विदेशी मुद्रा के मूल्य पर सट्टा यानी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मीन्स दोस्तों यहां पे होता है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उससे कुछ लाभ उठाना। क्योंकि मैंने आपको बताया विनिमय दर ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो कुछ इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी से लाभ उठाते हैं और वो विदेशी मुद्रा को अप होने पर बेच देते हैं, डाउन होने पर फिर परचेज कर लेते हैं। तो ये सट्टा आता है, सट्टे के रूप में आएगा। अर्थात विदेशी मुद्रा के मूल्य पर सट्टा यानी स्पेकुलेशन के लिए भी विदेशी मुद्रा की नीड पड़ती है। अब दोस्तों अगर विदेशी मुद्रा की मांग का हम ग्राफ बनाएं तो दोस्तों ये इसका विदेशी मुद्रा का डिमांड कर्व है। इसमें आप देखो एक्स अक्ष पर विदेशी मुद्रा की डिमांड दिखाई गई है, वाई अक्ष पर एक्सचेंज रेट है। आप देखो जैसे आम उपभोक्ता का मांग वक्र होता है उसी प्रकार से यहां पर ये डिमांड कर्व है। यहां पर आप ग्राफ की स्टडी करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे आप देखिए इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर ओपी, ये ओपी क्या है, एक्सचेंज रेट है, और ओक्यू क्या है, ये डिमांड है। अब इसके बजाय अगर ये पॉइंट यहां आ जाए, यहां आप देखें यहां एक्सचेंज रेट ओपी से घटकर OP1 हो गई, लेकिन इसकी डिमांड OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। यानी आपने देखा कि एक्सचेंज रेट घट गई लेकिन इसकी डिमांड बढ़ गई। अगर हम इस बिंदु पर देखते हैं तो यहां देखो एक्सचेंज रेट OP2 है, यानी एक्सचेंज रेट OP की अपेक्षा बढ़ गई, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो पहले से घट जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में
कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है यानी विदेशी विनिमय दर और उसकी मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब बात आती है विदेशी विनिमय की पूर्ति। दोस्तों, विदेशी विनिमय की पूर्ति कौन करते हैं? कहां से विदेशी विनिमय की या विदेशी करेंसी की सप्लाई होती है? दोस्तों, जैसे विदेशी विनिमय की मांग के 5 सोर्सेस है, ऐसे ही विदेशी विनिमय की पूर्ति के भी हम सोर्सेस को यहाँ 5 रूपों में दिखाया है। नंबर फर्स्ट है विदेशों को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। भारत जो वस्तुओं गुड्स एंड सर्विस फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है उसके बदले में हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। दूसरा दोस्तों एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेनर भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके द्वारा एफडीआई के रूप में फॉरेन करेंसी की सप्लाई की जाती है। थर्ड है भारत यात्रा। फॉरेनर अलग अलग कारणों से भारत में ट्रेवल करते हैं। बिजनेस पर्पज से हो गया, टूरिज्म के पर्पज से हो गया, पर्यटक के रूप में भारत से आते हैं। तो भारत में आते हैं, इसका मीन्स फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, यानी वो हमारी फॉरेन करेंसी का सोर्स है। फोर्थ एक पक्षीय मांग यूनिलेटरल ट्रांसफर, कि अगर कोई फॉरेनर भारत में आकर पड़ता है तो उसे भारत के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो फॉरेन करेंसी के रूप में आएगा। फॉरेन से जो हमें गिफ्ट मिलता है, फॉरेन से हमें जो डोनेशन मिलती है, फॉरेन से जो हमें गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, वो सब एक पक्षीय मांग के रूप में है और इसके द्वारा भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। नेक्स्ट दोस्तों स्पेकुलेशन यानी सट्टा। दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि जैसे फॉरेनर में सट्टा होता है उसी प्रकार से ये सट्टे के द्वारा भी करेंसी भारत में फॉरेन करेंसी आती है। अब दोस्तों अगर इस सप्लाई को हम एक डायोग्राम बनाएं तो ये इसका डायोग्राम है, जहां एक्स अक्ष पर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, वाई अक्ष पर एक्सचेंज रेट को शो किया गया है और जो एक्सचेंज रेट और जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है इनमें डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। आप देखिए जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ती जाती है इसकी सप्लाई भी बढ़ती जाती है। जैसे अगर इस बिंदु पर देखें आप, इस बिंदु पर ये ओपी इसकी एक्सचेंज रेट हो गई और ये ओक्यू इसकी सप्लाई हो गई, लेकिन अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई, मान लीजिए इस बिंदु पर है तो यहां फॉरेन एक्सचेंज रेट P2 हो गई और इसकी डिमांड भी OQ2 हो गई। तो कहने का मीन्स है दोस्तों कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट में और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई में डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विनिमय दर का निर्धारण इसकी मांग और पूर्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसे ये विदेशी मुद्रा की पूर्ति वक्र है, ये विदेशी मुद्रा का मांग वक्र है। जहां पर ये मांग और पूर्ति आपस में बराबर होगी, या ऐसे कह सकते हैं जिस बिंदु पर ये मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इसने एक दूसरे को इस ई बिंदु पर काटा है तो इस बिंदु पर विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। और यहां पर जो विनिमय दर निर्धारित की गई है इसे हम संतुलित विनिमय दर कहते हैं। और यह विनिमय दर डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर होती है। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो विनिमय दर भी परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।